फैला दी है। खबर यह है कि एक वीडियो भी बाकायदा से जारी की गई और फिर सीपीओ रावलपिंडी की एक स्टेटमेंट आती है जहां पर एक वीडियो पहले मंजर पर आई कि जहां पर 3 मुबैना दहशतगर्द सामने लाए जाते हैं, उनके चेहरों के ऊपर एक काला मास्क लगा हुआ है। सही है, अडयाला जेल को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। 3 दहशतगर्द यहाँ पर पकड़े गए हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। क्या इमरान खान निशाना है? सवाल ये है, क्या ये सारा कुछ जो है वो अडयाला जेल में मौजूद इमरान खान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐलान ने सबको लर्जा दिया है। सोचते हैं कि लोग ऐसे इलेक्शन को तस्लीम कर लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कमरान शाहिद जैसे लोग अब कह रहे हैं। ऐसे में अडयाला जेल के बाहर अचानक दहशतगर्दों का करीब पहुंच जाना, जहां से भी जितने भी करीब से पकड़े गए हैं। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में राबते तेज कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी वफ्द ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन महमूद खान से मुलाकात की है। और स्टेटमेंट ये सामने आती है कि जनाब ये अडयाला जेल के इर्द गिर्द ये बंदे मौजूद थे, ये अफगानिस्तान से आए हैं और ये तीनों दहशतगर्द हैं और ये अडयाला जेल का नक्शा भी इनसे बरामद हुआ है, इनके पास से असलहा भी बरामद हुआ है और भी यानी गोला बारूद और बहुत सारी और भी चीजें कि खुदकुश बमबार भी किसी तौर पर हो सकते थे। तो लिहाजा ये बड़े खौफनाक किस्म के बंदे थे और इनका जो मकसद था वो शायद अडयाला जेल के इर्द गिर्द अडयाला जेल के ऊपर कार्रवाई करना था। अब ये अहम तरीन खबर है चूंकि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान मौजूद है, अडयाला जेल के अंदर शाह महमूद कुरैशी मौजूद है, पाकिस्तान की 2 हाई प्रोफाइल 3 पर्सनैलिटीज मौजूद हैं, दुनिया की ग्लोबली बड़ी शख्सियत अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं और फिर इस तरह से 3 दहशतगर्दों का सामने आना। अब इस सारी खबर को एक तो टेलीविजन के ऊपर चलवाया गया, पूरी वीडियो फुटेज और पूरा एक माहौल बनाया गया कि अडयाला जेल के अंदर ये मुबैना तौर पर कोई कार्रवाई करने जा रहे थे। इसके अलावा अगर आप जाकर गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको इस खबर की कोई भी डिटेल नहीं मिलती कि अफगानिस्तान से ये बंदे कैसे पहुंचे, अडयाला जेल के कहां पर ये मौजूद थे, अडयाला जेल से कितनी देर दूर मौजूद थे, जिस जगह से ये निकाले जा रहे हैं, वीडियो में देखा जा रहा है जिस कमरे से वो बाहर आ रहे हैं वो कमरा कौन सी जगह का है। यानी बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिनके बारे में नहीं पता चला। यानी अगर आप पाकिस्तान के प्रोमिनेंट न्यूज चैनल्स को देखें तो वो ये लिख रहे हैं कि सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और जो रावलपिंडी पुलिस है उनका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। यानी उनके खबरी ने उनके मुखबिर ने उन्हें बताया कि यहां पर 3 बंदे बैठे हुए हैं और ये 3 बंदे बड़े खौफनाक किस्म के 3 बंदे हैं। खबर आती है और उसके बाद सीटीडी और रावलपिंडी पुलिस कार्रवाई करती है और उन बंदों को यानी गिरफ्तार कर लेती है। इस दौरान कोई खबर नहीं रिपोर्ट हुई कि गोली चली, को तफ्फा चला, मुक्का चला, किसी ने को मारा हो, दहशतगर्दों ने रेजिस्ट किया हो, दहशतगर्द आगे से हमलावर हुए हो। ऐसे इस बारे में कोई डिटेल्स या अपडेट नहीं है। बस सिर्फ ये आता है कि पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, दहशतगर्दों ने हाथ खड़े किए, उनके मुंह के ऊपर कपड़ा डाला गया, उन्हें बाहर लाया गया और उसके बाद उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और उनसे मजीद मामलात को खंगाला जाएगा। ये टोटल खबर है। लेकिन बहरहाल इससे एक हिजान और परेशानी, एक बेचैनी पूरे पाकिस्तान में क्रिएट हुई है। साथ साथ इससे पहले अगर आप देखें तो 3-4 माह पहले ये कहा गया कि अडयाला जेल के सामने से एक बम पकड़ा गया है और ये बम उस रास्ते पर रखा गया था जहां से जज अबुल हसन जुल्करनैन जो स्पेशल कोर्ट के जज थे, सीक्रेट कोर्ट के जज थे, उनके रास्ते में रखा गया था। फिर इस बम को जब डिफ्यूज किया गया तो उस बम के पास से एक साइकिल वाला गुजरा। चले शुक्र है साइकिल वाला बच गया, चुके खुदा ना खास्ता कम से कम साइकिल वाला भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कोई भी बंदा हो। फिर 2-3 दिन पहले, मेरे ख्याल में 1 वीक पहले, अडयाला जेल के अंदर से खबर आई कि अडयाला जेल के अंदर कैदी आपस में लड़ गए और एक कैदी ने दीवार में से ईंट निकालकर दूसरे को मारी है और वो मर गया है बेचारा, और दूसरे को उसने जख्मी कर दिया है और जख्मी को पिम्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये अडयाला जेल के हवाले से खबरें रिपोर्ट हुई। लेकिन रात को जो खबर रिपोर्ट हुई, यानी खान की तस्वीर रेयरली अब तो चलना शुरू हो गई है, लेकिन लार्जली नहीं चलती थी, लेकिन जो ये खबर अडयाला जेल की आती है रात की तारीख में, उसके बाद पूरे पाकिस्तानी प्राइम टेलीविजन के ऊपर ये सर्कुलेट करना शुरू हो गई और अभी तक इसकी कोई मजीद डिटेल्स, कोई भी चीज अभी तक सामने नहीं आई। अब करने के बाद या हो जाने के बाद ये दहशतगर्दी का मामला करार दे दिया जाएगा? सोचने वाली बात है ना। इमरान खान को रस्से से हटा के किसको फायदा है? इमरान खान को क्यों हटाया जाना चाहिए? इमरान खान अगर रस्से से हट जाता है तो कितनों को फायदा इससे हासिल हो जाएगा? और इमरान खान को रस्ते से अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्द हटा देता है तो फिर तो नाम भी किसी का नहीं आएगा। तो ये जो एक सूरत हाल है, इसके मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये शहबाज गिल का ट्वीट है। हालांकि इन साहब के ट्वीट्स को इतनी अहमियत देनी नहीं चाहिए, इमरान खान का बेड़ा गर्क करवाने में इनका भी हाथ है। लेकिन ये लिखते हैं कि 3 दहशतगर्दों का अडयाला जेल के पास पकड़े जाना बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट है। ये किसी बड़ी साजिश का पेश खैमा है। हमें जहनी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता इमरान खान की जान ली जा सकती है।
माहौल बनाया जा रहा है। किस तरह मुमकिन है ये दहशतगर्द जेल के इतने करीब पहुंच गए? क्या हमारी एजेंसियां सो रही थी? ये इनका जनाब इस साहब का इस्तदलाल है। हुआ क्या है, खबर क्या है? खबर मैं आपको देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तोशा खाना पे जो गुफ्तगू है बहुत इंटरेस्टिंग है। रावलपिंडी और पुलिस और सीटीडी ने कार्रवाई की है और 3 दहशतगर्द भारी असलहे समेत बारूद भी था उनके पास। यानी एक तो होता है असलहा, बारूद यानी जो उड़ाना चाहते थे, उस जगह को धमाके से उड़ाना चाहते थे। सीपीओ सैयद खालिद हमदानी का ये थोड़ी देर पहले उनका बयान आया है। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तीनों दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए महफूज मकाम पे मुंतकिल किया गया है। ये दहशतगर्द अडियाला जेल के पास क्या कर रहे थे? और सिर्फ बंदूकें नहीं थी उनके पास बारूदी मवाद भी था। यानी कि वो उस जगह को उड़ाना चाहते थे, जेल के किसी खास हिस्से को बम से तबाह करना चाहते थे। ये बहुत खतरनाक, और ये सवाल तो है, ये सवाल तो उठता है कि अडियाला जेल के पास वो पहुंच कैसे गए? आई अप्रिशिएट कि हमारी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके उनको पकड़ लिया, लेकिन उनका उस कितने करीब? अब अडियाला जेल जो पिंडी से वाकिफ है, वो बड़ी सिक्योर रोड है, वो पूरी की पूरी रोड बड़ी सिक्योर है। वहां पे पहुंच जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और ये कहीं ना कहीं नाकामी भी जाहिर करता है कि जनाब हमारे सिक्योरिटी अपरेटिस की, कि उन्होंने आंखें बंद की हुई थी, सो रहे थे, किधर थे, क्या हुआ? खैर चले, देर आए दुरुस्त आए। 3 दहशतगर्द अडियाला जेल के करीब से पकड़े गए हैं जिनके पास भारी असला और गोला बारूद था। अब मेरा एक सवाल है, और बहुत सारे लोगों ने यह सवाल किया है, तहरीक इंसाफ का झंडा लेके कोई बाहर आ जाए तो फौरन उठा लिया जाता है। ये दहशतगर्द, वो भी 3, अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पिंडी पहुंच गए और किसी ने उनको रोका तक नहीं। तहरीक इंसाफ का झंडा ज्यादा बड़ी दहशत है, कोई गोला बारूद लेकर अफगानिस्तान से पिंडी आ गया, किसी को पता ही नहीं है। और आपको पता है ना, तारा और सितारा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें अरशद शरीफ के मुल्क से बाहर जाने के हवाले से उन्होंने दावा किया था कि उनकी मर्जी के बगैर कोई इस मुल्क से आ जा नहीं सकता। तो कैसे 3 दहशतगर्द अफगानिस्तान से दंदनाते हुए गोला बारूद समेत बॉर्डर क्रॉस करके बड़े सुकून से आके पिंडी में रहना शुरू हो गए? तो मेरे पाकिस्तानियों समझ जाएं कि इनके पास अब हल कोई नहीं है इमरान खान का। 2 ही इसके पीछे लॉजिक हो सकते हैं। नंबर 1, इमरान खान को डराया जाए कि कुछ भी हो सकता है। आपको याद है ना, इमरान रियाज खान के घर के बाहर भी एक बंदा लाके इन्होंने कत्ल कर दिया था, डराने के लिए। इसी तरह बुशरा बीबी को भी डराया गया, बहुत ज्यादा डराया जा रहा है। इसी तरह इमरान खान को भी डराने की कोशिश हो रही है। पहले भी एक बम रखने की खबर आई, फिर अडियाला जेल के बाहर पुलिस पहुंच गई, डिस्पोजल जो है वो पूरी स्क्वाड आ गई और क्लीन किया गया एरिया को। अब दोबारा से ये आया है कि जी लोग आ गए थे, भाई तुम अंदर कैसे घुसोगे? इनकी तरह आप ये बात चेक करें, ये सारे लोग आपको मेरे पीछे नजर आ रहे हैं, ये सब इलेक्टेड मेंबरान हैं, ये आपको सारे नजर आ रहे हैं। कोई सेनेटर है, कोई एमएनए है। ये अदालत से इजाजत लेकर अडियाला जेल गए, इन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। और भाई जिस जगह पे इलेक्टेड एमएनए और सेनेटर्स नहीं जा सकते, वहां 3 दहशतगर्द कैसे अंदर चले जाएंगे? मुझे जरा ये बता दें, क्या इतनी कमजोर सिक्योरिटी है अडियाला जेल की कि 3 दहशतगर्द आएंगे, वो अंदर चले जाएंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे? समझे इस बात को कि यहां पे क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है। ये वैसे नहीं कह रहे कि मूव ऑन, और इमरान रियाज खान के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि उन पे दबाव डाला जा रहा है कि हुकूमत पे तनकीद भी ना करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल लो, तनकीद ना करो। साफ बताया जा रहा है कि इस रजीम चेंज के बाद जो नई कठपुतली हमने लॉन्च की है, इसको कबूल कर लो, इनके ऊपर तनकीद भी ना करो। यानी पाकिस्तान को ये ऐसे कंट्रोल करने का सोच रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हर रोज नए लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं